हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एजुकेशन में। मेरे प्यारे बच्चों, डेली आपको ये शॉर्ट क्लास मिलती रहती है और ये 15 मिनट 10-12 मिनट की जो क्लास रहती है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज भी आपको मैं कुछ सिखाने का प्रयास करूँगा। आज मैं जो लेके आ रहा हूँ आप सबके बीच, बहुत ही शानदार टॉपिक है, जिसमें आपको पढ़ना है नाव और धारा। जी हाँ, नाव और धारा के बारे में जानकारी आप लेंगे। देखिए, आपको नाव और धारा के बारे में जानकारी लेना है। तो नाव और धारा के बारे में जानकारी लेने से पहले आपको पहले कुछ चीज़ समझना है। देखिए, आपको बता दूं, नाव धारा एक टॉपिक ऐसा है जहां पर बच्चा फंसता है। तो बच्चे को फंसना नहीं है। पहली बात ये जान लीजिए कि आपको पता है कि दूरी बराबर जो होता है, ध्यान रखना, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। अगर दूरी निकालना है तो चाल गुणे क्या करेंगे, समय। आपको ये भी पता है कि दूरी अगर मीटर में है और समय अगर सेकंड में है, तो नॉर्मल सी बात है, चाल जो होगा मीटर प्रति क्या होगा, सेकंड होगा। दूरी अगर किलोमीटर में है और समय अगर घंटे में है, तो चाल जो होगा आपका किलोमीटर प्रति कितना है, घंटे में है। अब कहानी आपको एक चीज़ और जानना है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि धारा की दिशा में, ध्यान रखना, अगर मैं कहूँ धारा के दिशा में, धारा की दिशा में अगर मैं कहूँ नाव की चाल बताओ, तो धारक दिशा में नाव की चाल बताएंगे तो नाव में पानी का मान जुड़ जाएगा। धारक दिशा में नाव की चाल, तो नाव प्लस क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। मतलब नाव का मान पानी में जुड़ जाएगा अगर धारक दिशा में नाव की चाल पूछ रहा है तो। ऐसे ही अगर मैं आपसे ये कहूँ कि धारा के विपरीत, अगर मैं आपसे कहूँ धारा के विपरीत नाव की चाल बताओ, धारा विपरीत नाव की चाल बताओ, तो नाव मतलब बोट पानी से घट जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर धारा के साथ नाव की चाल पूछे तो नाव में पानी का चाल जुड़ जाएगा। मान लो मैं नाव चला रहा हूँ और मेरी ही डायरेक्शन में पानी बह रहा है, तो मेरी चाल बढ़ जाएगी, मतलब नाव प्लस क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। ऐसे ही धारक विपरीत अगर नाव की चाल पूछे, तो नाव में से पानी को क्या करेंगे, घटा देंगे सर। इसी तरह से आपको कुछ बातें और ध्यान रखना है। अगर प्रश्न के एक है शांत जल में, कौन जल में भैया, शांत जल में, शांत जल बोले या इसको बोलो स्थिर जल, शांत जल या क्या बोलो, स्थिर जल। शांत जल या स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी। अगर शांत जल में या स्थिर जल में नाव की अगर मुझे चाल बतानी है, तो नाव की चाल नाव ही होगी, क्योंकि उस समय पानी की चाल क्या रही होगी, जीरो रही होगी। तो शांत जल या स्थिर जल में पानी की चाल तो जीरो हो जाती है, कि जल एकदम शांत है, तो वहाँ नाव की चाल क्या होगी, बी होगी। इतनी बात सबको समझ में आई। यहाँ पर आपको बता दूं, धारा के साथ को, धारा के साथ को और क्या क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अनुकूल। क्या बोला जाता है, अनुकूल। या इसको बोला जाता है सापेक्ष। क्या बोला जाता है, सापेक्ष। या इसको बोलते हैं अनुप्रवाह। इसको क्या बोलते हैं, अनुप्रवाह बोलते हैं। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि धारा के विपरीत को क्या बोला जाता है, तो धारा के विपरीत को बोला जाता है प्रतिकूल। क्या बोला जाता है भैया, प्रतिकूल बोला जाता है। इसको बोला जाता है ऊर्ध्व प्रवाह। कौन बोला जाता है भैया, ऊर्ध्व प्रवाह। ऐसे नामों से इनको जाना जाता है। ये सब चीजें जानकारी यहाँ पर लेते रहिए। धारा के साथ जाओगे तो अनुकूल, सापेक्ष या अनुप्रवाह। धारा विपरीत जाओगे प्रतिकूल या ऊर्ध्व प्रवाह के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है। इस तरह से आप करेंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा। आइए मैं आपको ले चलता हूँ क्वेश्चन में और क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, धारक दिशा में, धारा विपरीत में नाव की चाल। पहले आप यहाँ लिखोगे धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, दिशा में तथा धारा के विपरीत, अर्थात धारा के विपरीत, धारक दिशा में अर्थात धारा के विपरीत एक नाव की चाल, एक नाव की, एक नाव की चाल जो है, ध्यान रखना, क्रमशः एक नाव की चाल क्रमशः 21 किलोमीटर प्रति घंटा, 21 किलोमीटर प्रति घंटा
तथा तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो तो नाव की चाल तो नाव की चाल क्या होगी? इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाए तो कैसे इसको लगाते हैं? सबसे पहले आपको बता दूं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे लगाया जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि धारा की दिशा में और धारा के विपरीत एक नाव की चाल। धारा की दिशा में, तो आप मुझे ये बताओ बेटा, कि आप मुझे बताओ धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी। धारा की दिशा में अगर मुझे नाव की चाल लेना है कि नाव की चाल क्या होगी, तो नाव की चाल अगर लेंगे तो ध्यान रखना बी प्लस डब्लू बराबर आपका 21 है। बी+डब्लू कितना है? 21 है। और धारा के विपरीत इसकी चाल 9 है। इसका मतलब यहाँ पर आप लिखोगे धारा के विपरीत धारा के विपरीत नाव की चाल। अगर धारा के विपरीत नाव की चाल बताना है तो यहाँ हो जाएगा B-W बराबर 9। प्रश्न क्या कह रहा है? मुझे नाव की चाल बताइए, केवल नाव का मतलब B का मान बताइए। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। इन दोनों समीकरण को हल कर लेंगे। B+W हल करेंगे तो आपको पता है कि ये वाला इससे कट जाएगा। बी कितना हो जाएगा? 2B। और ये हो जाएगा 21 9 कितना हो गया? 30। 30 का आधा कितना? 15। तो नाव की चाल हो जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर धारा का वेग पूछे कि धारा का वेग बताओ, अगर नाव का चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 15 आप यहाँ रख दीजिए, तो 15 में क्या जोड़े? 21 हो जाए, तो 15 में 6 जोड़ने पे 21 हो जाएगा। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को ख़त्म कर सकते हैं, ये बात ज़रूर ध्यान रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं बोल पाता हूँ, मैंने कहा एक तैराक की धारा के विपरीत एक तैराक की ध्यान रखना एक तैराक की धारा के विपरीत दिशा में चाल धारा के विपरीत दिशा में चाल धारा के विपरीत दिशा में धारा के विपरीत दिशा में जो चाल है, धारा के विपरीत दिशा में चाल तथा धारा के दिशा में चाल तथा धारा के धारा की दिशा में जो चाल है धारा के दिशा में जो चाल है क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब प्रश्न ये कह रहा है स्थिर जल में तैराक की चाल बताओ। अब कह रहा है स्थिर जल में तैराक की चाल बताओ। स्थिर जल में तैराक की क्या बताओ? चाल बताओ। तैराक की आपको क्या बताना है? चाल बताना है। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए, एक तैराक के धारा के विपरीत दिशा में चाल धारा के विपरीत दिशा में चाल, इसका मतलब हम कह सकते हैं B-W बराबर कितना दिया है? B-W कितना दिया है भैया? 6 दिया है, तो मैं 6 लिख दे रहा हूँ। फिर कह रहा है धारा की दिशा में चाल, धारा दिशा में चाल कितनी है? 14। इसका मतलब B+W का मान कितना है? 14 है। अब दोनों समीकरण को आप हल करेंगे। समीकरण को हल करने के लिए आपको पता है कि ये इससे कट जाएगा। यहाँ तैराक बोला है तो तैराक को आप बीबी मान सकते हो, तैराक को आप टी मान सकते हो, तैराक को एम मान सकते हो, तैराक को कुछ भी मान सकते हो। जो भी मानोगे आंसर उसी हिसाब से आएगा। ठीक है, तो यहाँ बीबी कितना हो जाएगा बताओ? 2B हो जाएगा। और इसको जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 2 से काटोगे तो बी का मान कितना आएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब तैराक की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर प्रश्न इसी में पूछता कि मुझे धारा की चाल बताओ, अगर इसे पूछता आपसे कि मुझे धारा का वेग बताओ कि धारा का वेग क्या होगा, तो धारा का अगर वेग पूछेगा तो धारा का वेग कैसे आएगा? बी का मान उठा के समीकरण 1 में रखोगे तो 10 माइनस डब्लू बराबर 6, तो डब्लू बराबर 10 - 6।
10 में 6 गया, कितना हो गया? 10 में 4। तो इसका मतलब अगर धारा का वेग पूछे, तो धारा का वेग कितना है? 4। डब्लू का मतलब वाटर, डब्लू का मतलब क्या? वाटर। बी का मतलब बोट भी होता है, तैराक को हम भी बी मान सकते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, कैसे आप उसको लगाएंगे, कैसे आप हैंडल करेंगे, ये चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ शानदार तरीके से। तो क्या आपको ये शॉर्ट क्लास में कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है कि नहीं? अगर सीखने को मिलती है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताया करें कि आज की क्लास शॉर्ट में आपने क्या सीखा। आप जो भी सीखते हैं मेरे भाई, इसमें आप ज़रूर बताने का प्रयास किया करें, क्योंकि मैं आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर बताया हूँ कि एक बार रिपीट करता हूँ। धारा दिशा में नाव की चाल करोगे, नाव में पानी को जोड़ दोगे। विपरीत में नाव की चाल करोगे, नाव में पानी को घटा दोगे। अगर शांत जल स्थिर जल में नाव की चाल पूछे तो हमेशा बी होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से था, धारा दिशा में, तो इसका मतलब कौन था धारा दिशा में? नाव। तो नाव प्लस वाटर बराबर 21। विपरीत में नाव माइनस पानी बराबर 9। पानी पानी कट गया, 2 नाव बराबर कितना? 30। नाव की चाल 15। अगर इसी तरह से अगला देखो, तैराक धारक विपरीत दिशा में, विपरीत में जाएगा बी माइनस डब्लू, साथ में जाएगा बी प्लस डब्लू, और दोनों को सॉल्व करके बी और डब्लू का मान आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ऐसे अगर बहुत सारी क्लास अगर आपको चाहिए तो आप लोग, एक मेरा व्हाट्सएप चैनल है मैथ्स बाय प्रदीप सर। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है मैथ्स बाय प्रदीप सर, मैथ्स बाय प्रदीप सर। ये व्हाट्सएप चैनल है भैया, ये व्हाट्सएप चैनल है। तो व्हाट्सएप पे जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, मैथ्स बाय प्रदीप सर। इसको ज्वाइन कर लोगे ना, इसमें पीडीएफ, कंटेंट, मटेरियल सब इसी में दिया जाएगा। अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन कर लीजिए। इसमें पीडीएफ, कंटेंट, मटेरियल, शॉर्ट क्लासेस, शॉर्ट वीडियो सभी इसी में आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको जाके फटाफट ज्वाइन कर लो। फिर मिलते हैं अगले शॉर्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much. Thank you.